सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ देव डी, जो कि डायरेक्ट करी थी अनुराग कश्यप ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देव के पेरेंट्स ने फैसला लिया है कि देव अब लंदन जाके पढ़ेगा, वहीं हॉस्टल में ही रहेगा, क्योंकि वो उसकी हरकतों से परेशान आ चुके हैं। और वहीं पर पारो ये सब खड़ी होकर सुन रही होती है। पारो असल में देव के मुनीम की ही बेटी होती है और ज़्यादातर उन्हीं के घर पे रहती है। देव और पारो की अच्छी दोस्ती भी थी। अब देव को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है और अब पारो भी बड़ी हो चुकी है। इनकी ज़्यादातर फ़ोन पे चैटिंग होती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से बरसों से मिलने के इंतज़ार में हैं। इधर लंदन में देव ने कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई होती और पारो भी सिर्फ देव का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली अब देव वापस आ जाता है क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी थी। उसके आने से पारो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। देव भी जब पारो को देखता है बरसों बाद, तो वो देखता ही रह जाता है। पारो देव से मिलने उसके रूम में जाती है और देव भी उसके पास आने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। वो दोनों फिर से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार पारो के पापा वहाँ पर आ जाते हैं। फिर दोबारा पारो को वहाँ से जाना पड़ता है। वो दोनों बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है। फिर एंट्री होती है रसिका की, जो कि उसी शादी में आई होती है। ये असल में देव की ही कोई फैमिली फ्रेंड होती है। रसिका देव को लाइक भी करती है। रसिका देव को कहती है कि तुम्हारी मम्मी ने फार्म हाउस से कुछ लाने को बोला है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर देव उसके साथ चला जाता है। ये सुनील है, ये देव के यहाँ काम करता है। पारो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके रूम की चाबी दे दे, ताकि वो देव के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन सुनील उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन पारो उसे मना कर देती है क्योंकि वो बचपन से ही देव से प्यार करती थी। इधर रसिका देव के नज़दीक आने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसे दूर हटा देता है। फिर हमको रसिका के बड़े भाई भुवन को दिखाया जाता है, जिसको पारो बहुत पसंद आ जाती है। इधर सुनील को मौका मिल जाता है देव के कान भरने का। सुनील इसको कहता है कि वो कई सालों से रिलेशन में हैं और काफ़ी बार इंटीमेट भी हो चुके हैं। ये सब सुन के देव को बहुत गुस्सा आता है और उसके सर पर वो बॉटल फोड़ देता है। देव के पापा उससे पूछते हैं कि इस बदतमीज़ी का क्या कारण है, लेकिन देव उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। पारो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खेत में गद्दा ले जाती है। फिर वहाँ वो देव को बुलाती है, लेकिन देव पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब से उसने सुनील की वो बात सुनी थी। पारो उसके नज़दीक आने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसको दूर हटा रहा था और उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। पारो रोते रोते घर आती है और उसके पापा उसको भुवन के रिश्ते के बारे में बताते हैं, लेकिन पारो गुस्सा होकर उनको कहती है कि मैं बस देव से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। लेकिन पारो के पापा उसको समझाते हैं कि देव के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। फिर पारो देव के कमरे में जाती है उससे बात करने के लिए, और वहीं पर रसिका भी होती है। पारो रसिका को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर वो रसिका उसको बोलती है कि प्लीज़ मेरे भाई को ये सब मत बताना। पारो देव से पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही थी। देव उसको बोलता है कि वही जो तुम सुनील के साथ करती हो। तो वो उससे कहती है कि सुनील के साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसको ये भी बताती है कि भुवन का रिश्ता आया है उसके लिए। फिर देव उसको कहता है कि तुम उसी के लायक हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे यहाँ शादी करो। फिर पारो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। पारो बहुत सोचती है, फिर भुवन से शादी के लिए हाँ कर देती है। देव के भाई की शादी में भी वो भुवन के साथ ही आती है। ये सब देखकर देव का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा शराब भी पी लेता है। सुनील पारो के पापा से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसको मना कर देते हैं और उसको कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये सब देव भी सुन रहा होता है। तभी वो समझ जाता है कि सुनील ने उससे झूठ बोला था ताकि वो उससे शादी कर सके। इधर देव के पापा उससे कहते हैं कि मैं तो बचपन से यही सोच रहा था कि पारो शादी करके हमारे घर की बहू बनेगी, लेकिन तेरे को ये पता नहीं क्या चाहिए। ये सब कुछ सुनने के बाद देव और ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर पारो देव को अपनी शादी का कार्ड भिजवाती है और देव का ये सब कुछ देखकर दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर फाइनली पारो के शादी का दिन आता है और उधर देव शराब में डूबता जा रहा था। देव इतनी शराब पी लेता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर वो पारो की तरफ बढ़ता है उसकी शादी रुकवाने के लिए, लेकिन वो इतने नशे में होता है उसके पास पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सीन कट होता है और मूवी के तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम होता है लैनी, जो कि दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। ये 12th स्टैंडर्ड में है, लेकिन अपने क्लास बंक करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकलती है। लैनी का बॉयफ्रेंड उसे होटल में लेके जाता है और वहाँ एक उसकी छोटी सी वीडियो बनाता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देता है, और उसके स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं वो उसे देख लेते हैं। फिर वो लैनी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं।
जब घर में ये बात पता चलती है तो उसे एक कमरे में बंद किया जाता है। ये केस फिर मीडिया तक पहुंच जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। फिर इन सब से परेशान आकर लैनी के पेरेंट्स उसे फ़ौरन में उसके रिलेटिव्स के पास भेज देते हैं। वो भी उसे पूरा दिन कमरे में ही बंद रखते हैं। लैनी बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसे घर वाले उसे जाने नहीं देते। लैनी अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, मैं अभी तक वर्जिन हूँ। वो अपने पापा को कहती है, आप सबसे बड़े हिपोक्रेट हो जो मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं करते और सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही डाल रहे हो। उसकी ऐसी बात सुनकर उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपना कमरा बंद करके वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मम्मी सारा टाइम शराब के नशे में ही रहती है और लैनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसकी माँ लैनी को अपने ससुराल भेज देती है जहाँ पर उसकी दादी और चाचा वगैरह सब रहते हैं। वो उसको सारा टाइम कोसते रहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को खा लिया। उसके रहने, खाने, हंसने, बोलने हर चीज़ पर ताना देते हैं और उसका जीना हराम करके रखते हैं। ये सब देखकर लैनी के सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ से बात करेगी। लेकिन उसकी माँ भी उसके कॉल्स का जवाब नहीं देती, बस वो उसकी वॉइस मेल सुनती रहती है और उन्हें इग्नोर करती रहती है। फिर लैनी डिसाइड करती है कि वो अब सारा अपना सामान लेकर दिल्ली जाएगी। लैनी अपने फ्रेंड से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। अब उसे ये नहीं समझ में आता वो कहाँ जाए, क्या करे। उसे बहुत तेज़ भूख भी लगी होती है। फिर वहाँ पर उसे एक लेडीज़ देख लेती है और सबसे पहले उसे नाश्ता कराती है। फिर वो उसे अपने होटल में लेके जाती है जहाँ पर उसका रूम्स को किराए पर रखने का काम होता है और वहीं पर उसे चुन्नी मिलता है जो कि एस्कॉर्ट सर्विस चलाता है। चुन्नी लैनी को बताता है कि यहाँ तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी क्योंकि तुम अभी अंडर एज हो। अपने 12th करो, फिर आगे जैसा होगा देखा जाएगा। फिर वो उसको एक नया नाम देता है जो कि होता है चंदा और उसकी पढ़ाई का भी सारा खर्चा उठाता है। वो उसे बोर्ड के एग्ज़ाम दिलवाता है। चंदा कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आता है और पता चलता है कि चंदा ने अपने स्कूल में टॉप किया है। अब चंदा एक कॉलेज सिलेक्ट करती है और उसमें एडमिशन लेती है। चंदा अब साइड बाय साइड एस्कॉर्ट का भी काम संभालती है और कॉलेज भी करती है। अब हमें पता चलता है कि देव भी दिल्ली आ चुका है। अब बस वो रात दिन नशे में रहता है। फिर एक दिन उसकी ऐसे ही चुन्नी से मुलाकात होती है और उससे वो लड़की के बारे में पूछता है और वो उसको चंदा के पास ले जाता है। वो चंदा के साथ कुछ नहीं करता, वो बस जाता है और नशा करके वहाँ पर बेहोश होकर सो जाता है। सुबह वो रसिका के थ्रू पारो का घर पता लगा लेता है और उस पर नज़र रखना चालू कर देता है। वो देखता है कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है और उसके पहले से ही 2 बच्चे भी हैं। ते फिर से चंदा के पास आता है और उसे बात करता है और सो जाता है। फिर वो अपने पापा से फ़ोन करके कुछ रुपए मांगता है ताकि वो कार ख़रीद सके। उसके पापा उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं कार का इंतज़ाम करा दूंगा। असल में उसके पापा की तबीयत भी ख़राब होती है तो उनकी पत्नी उसको कहती है कि आपने एक गलत किया जो उसको नहीं बताया। देव का बड़ा भाई भी उसके खिलाफ़ होता है। वो कहता है कि वो बिज़नेस में तो हाथ बटाता नहीं, बस पैसे मांगता रहता है। देव पारो को फ़ोन करके बताता है कि वो दिल्ली में ही है। देव उसको अपना एड्रेस देता है और उसे अपने कमरे पर बुलाता है। पारो जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सब कुछ बहुत गंदा होता है और देव में से भी स्मेल आ रही होती है। वो उसके कमरे को अच्छे से साफ़ करती है और देव को भी नहाने के लिए कहती है। फिर देव उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन पारो उसको कहती है कि जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी तब तो तुम आए नहीं, अब मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब पारो वहाँ से जा रही होती है तो देव उसको कहता है कि उसके पहले से ही 2 बच्चे भी हैं। फिर वो उसको कहते हैं कि हाँ, उसके 2 बच्चे हैं और वो मुझसे प्यार भी करते हैं। देव उसको कहता है कि वो उम्र में तुमसे बड़ा है। फिर वो कहती है कि वो बेशक बड़े हैं पर वो मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। देव उसको कहता है कि क्या तुम मेरे को जलाने की कोशिश कर रही हो। फिर पारो उसको कहती है कि नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही हूँ। फिर वो गुस्सा होकर उसे धक्का मारकर वहाँ से निकाल देता है। फिर पारो वहाँ से रोती रोती आ जाती है। फिर चंदा देव से पारो के बारे में पूछती है। देव उसको सब कुछ बता देता है। फिर चंदा उसको कहती है कि इसमें पारो की कोई गलती नहीं है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुम्हें तभी उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी और उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। अब देव का सारा वक्त चंदा के साथ ही गुजरता था। फिर एक दिन चंदा कॉलेज गई थी तो देव के हाथ उसकी डायरी लग जाती है। फिर उसको सब पता चल जाता है कि चंदा इस बिज़नेस में कैसे आई, कैसे उसके साथ क्या हुआ था। अब क्योंकि वो चंदा के साथ सारा टाइम बिता रहा था तो चुन्नी को इससे बहुत दिक्कत हो रही थी।
चंदा देव को कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो तुम मेरे को यहीं पर मिलना। फिर देव उसके कहता है कि हाँ मैं यहीं पर मिलूँगा। फिर उसके कॉलेज में जाने के बाद एक कस्टमर आता है जो कि चंदा के बारे में पूछता है। उसके दरवाज़ा खोलते ही उसको वहाँ पर देव दिखता है, तो उसको कहता है कि जब तक चंदा नहीं आ जाती मैं यहीं पर रहूँगा। फिर जब तक चंदा आती है वहाँ पर, फिर वो देव को देखती है और देव ये सब कुछ देखकर वहाँ से चला जाता है। देव फिर से वही पहले वाली गलती कर रहा था जो उसने पारो के टाइम पे करी थी। ये सब कुछ चुन्नी का ही किया धरा होता है। फिर देव वही अपनी नशीली दुनिया में वापस लौट जाता है। वो दिन रात नशा करता है। वो एक दिन इतना नशा कर लेता है, उसको बिल्कुल भी सुध बुध नहीं रहती वो क्या कर रहा है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर रात को नशे में निकल जाता है और सड़क पर सोए कुछ लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में उठता है और कल रात को जो हादसा हो चुका था उसको याद करता है, और इसी हादसे की वजह से उसके पापा की भी डेथ हो जाती है। देव जब अपने पापा की 13वीं वाले दिन घर पहुंचता है तो उसके परिवार वाले उससे बहुत नाराज़ होते हैं। उनका यही मानना होता है कि देव के कारण ही उसके पिता की डेथ हुई है। जब देव जा रहा होता है तो उसका भाई उसे कुछ पैसे देता है जो कि उसे वकील को देने होते हैं। देव एक हायर की हुई गाड़ी में दिल्ली वापस जा रहा था। तभी वो ड्राइवर को कहता है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। इन पैसों से मौज मस्ती करेंगे, दारू पिएंगे और नशा करेंगे। ड्राइवर देव को इतनी दारू पिला देता है कि वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अगले दिन देव जब उठता है तो वो एक जंगल से में उठता है। ना वहाँ पर ड्राइवर होता, ना वहाँ पर गाड़ी होती। देव अपने बाकी बचे हुए पैसे एक बंदे को देता है और उसे वहीं पर छोड़ने के लिए कहता है जहाँ का वो सरदार था। वो वहाँ पहुँचकर उस सरदार के पास जाता है और अपने पैसे ले लेता है, और सरदार भी उससे सॉरी बोलता है। अब देव फिर से अपनी नशीली दुनिया में वापस पहुँच जाता है, लेकिन इस बार वो नशे में पारो को नहीं बल्कि चंदा को याद करता है। अब देव के पास बिल देने के पैसे नहीं होते तो उस बार का मालिक उसकी पिटाई करता है और उसकी जैकेट वगैरह रख के अपने पैसे वसूल कर लेता है और उसको ठेके से भी बाहर फेंक देता है। देव ठेके के ही बाहर था, तभी एक आदमी उसको भिखारी समझकर 1 रुपये दे देता है। फिर वो उस रुपये से चंदा के पास फ़ोन करता है, लेकिन वो दूसरी औरत उसको बताती है कि चंदा अब वहाँ से जा चुकी है। देव देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, तो उनको उठाने के लिए जाता है। तभी उसके साइड में एक गाड़ी आती है और उसका ज़ोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। देव उस एक्सीडेंट से बाल बाल बचता है और उस इंसिडेंट का उसके ऊपर भारी सदमा लगता है। फिर वो सोचता है कि आज मेरा वही हाल होता जो मैंने सड़क पे उन लोगों के साथ किया था। मैं अगर अभी मैं नहीं सुधरा तो मैं फिर कभी नहीं सुधर पाऊँगा। फिर वो इधर उधर भटकता है और चंदा को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसको याद आता है कि चंदा मोमोज़ खाने कहाँ जाती थी। फिर वो वहीं पर पहुँच जाता है और चंदा भी उसे वहीं मिलती है, और आखिरकार वो चंदा को ढूंढ लेता है। चंदा देव को अपने रूम में लेके जाती है तो देव उसको पूछता है कि तुम कहाँ थी। वो उसको बताती है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद वहाँ से चली गई थी। देव चंदा के लिए एक रिंग भी लेके आया था जो वहीं पे छोड़ आया था। चंदा वो रिंग को पहन लेती है और उसको कहती है कि तुम उस दिन ये रिंग मेरे लिए ही लाए थे ना। तो देव उसको कहता है कि हाँ। देव उसको बताता है कि अब मेरे मन से पारो बिल्कुल निकल चुकी है, अब मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। अब देव ने पारो और नशे की लत को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब वो दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। अब देव ने चंदा के प्यार को अपना लिया था। फिर वो अपने ज़िंदगी एक नए सफ़र पर निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आपको कबीर सिंह जैसी लव स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। और ये था मेरा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।